हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करें हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चंस हैं और ये पांचों क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के दौरान आपको समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि जो बचा हुआ समय है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में दे सके। तो बायोलॉजी में जितना हो सके समय बचाना है और उस बचे हुए समय को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हैं और ये तीनों स्ट्रक्चर एमिनो एसिड के हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है ये 3 एमिनो एसिड, जिसमें ए जो है इसमें आप देख रहे हो कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन और साथ में एक और हाइड्रोजन है, यानी आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है यहाँ पर। दूसरे वाले में कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप है। और तीसरे वाले में आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है। तो ए बी सी ये 3 एमिनो एसिड हैं और इन तीनों एमिनो एसिड को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन देखिए, एलानिन, सीरीन, ग्लाइसिन। दूसरा ऑप्शन ग्लाइसिन, वैलिन, एलानिन। तीसरा ऑप्शन ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। तो जल्दी से बताइए ये तीनों का नाम क्या है। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए हैं और इन तीनों एमिनो एसिड्स के नाम आपको आइडेंटिफाई करने हैं इन ऑप्शंस में से। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। यस, तो आप क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। याद रखें, ग्लाइसिन में ये आर ग्रुप एच रहेगा, एलानिन में CH3 रहेगा और सीरीन में CH2OH रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के डायग्राम में बताया गया है पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन दी रूट। रूट में कैसे वाटर का मूवमेंट होता है और ये जाइलम तक पहुंचता है, ये आपको बताए गए हैं इसमें, जिसमें सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट है। आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है ए बी सी और डी। तो ये 4 सेल्स जिसके थ्रू वाटर होकर जाइलम तक पहुँचता है, ये 4 सेल के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ ये जाइलम है, दिस वन इज कैस्पीरियन स्ट्रिप और ए बी सी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ज़रा ऑप्शन हम लोग देख ले फटाफट। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि पहला है कॉटेक्स, A is cortex, B is epidermis, C is endodermis and D is pericycle. नेक्स्ट आप देख रहे हो A is epidermis, B is cortex, C is endodermis and D is pericycle. थर्ड ऑप्शन A is epidermis, B is endodermis, C is cortex and D is pericycle. लास्ट ऑप्शन A is epidermis, B is cortex, C is pericycle and D is endodermis। जल्दी से बताइए इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए समय बचाना है और तुरंत बताना है आपको कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एकदम लर्न होने चाहिए बाय ट्रिक। आप अपने से कोई ट्रिक बनाकर इसको लर्न रखें, लेकिन ज़रूर से लर्न रखें। जल्दी से बताइए। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यस, ए इज इपिडर्मिस, बी इज कॉर्टेक्स, सी इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं, एंड डी इज पेरिसाइकल एंड देन इट इज जाइलम। तो याद रखें, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। मैच दी टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर एग्जाम्पल इन कॉलम 2 एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 में आपका दिया हुआ है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है एग्जाम्पल्स। तो इनको करेक्टली मैच करना है और मैच करके आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो ज़रा देखिए पहला कॉलम में क्या क्या दिया हुआ है। बाइनरी फिजन, जूस्पोर, कोनीडियम, बर्डिंग एंड जेम्यूल्स। बहुत ही आसान है, 12th के फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है।
इधर देख रहे हैं आप एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, एल्गी, अमीबा, हाइड्रा, पेनिसिलियम और स्पॉन्ज। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन किसके साथ जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, इसमें बताया जा रहा है ए का 2 यानी कि बाइनरी फ्यूजन का अमीबा, जूस्पोर का हाइड्रा, सी का 5 है यानी कि कोनिडियम का स्पॉन्ज, डी का 1 बर्डिंग का 1 एल्गी एंड जेम्यूल्स का 3rd दैट इज हाइड्रा। ऑप्शन बी भी हम लोग देख ले क्या है, ए का 2nd यानी कि बाइनरी फ्यूजन का अमीबा, जूस्पोर का 1 यानी कि जूस्पोर का एल्गी, सी का 4 कोनिडियम का पेनिसिलियम, डी का 3rd यानी बर्डिंग का हाइड्रा एंड ई का 5th दैट इज जेम्यूल्स का स्पॉन्ज। सी भी देख लेते हैं, ए का 2 यानी बाइनरी फ्यूजन अमीबा, बी का 4 जूस्पोर का पेनिसिलियम, सी का 3rd यानी कोनिडियम का हाइड्रा, डी का 1 बर्डिंग का एल्गी, ई का 5 यानी जेम्यूल्स का स्पॉन्ज। ऑप्शन डी भी देख लिया जाए, ए का 2nd यानी बाइनरी फ्यूजन का अमीबा, बी का 5th जूस्पोर का स्पॉन्ज, सी का 1 दैट इज कोनिडियम का एल्गी, डी का 3rd यानी कि बर्डिंग का हाइड्रा और ई का 4th यानी जेम्यूल्स का पेनिसिलियम। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यस, ए का 2nd बाइनरी फ्यूजन अमीबा। जूस्पोर आपको पता है क्लेमाइडोमोनास में आपने देखा था, दैट इज एल्गी, ग्रीन एल्गी है। कोनिडियम पेनिसिलियम, बर्डिंग हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में बर्डिंग होता है, जेम्यूल्स स्पॉन्जेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही होता है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल measures can be considered as the safest. Option A, the rhythm method. Option B, the use of physical barrier. Option C, termination of unwanted pregnancy. Option D, sterilization technique. जल्दी से बताइए which of the following birth control measures can be considered as the safest. The rhythm method, the use of physical barrier, termination of unwanted pregnancy, sterilization technique. तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यस, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। आप देखेंगे कई सारे बच्चे आप सोच रहे होंगे बैरियर मेथड, मगर फिजिकल बैरियर जो है वो कई बार फेल भी हो जाता है कॉन्ट्रासेप्शन में, बट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इज अ परमानेंट एंड सेफेस्ट मेथड एंड इट इंश्योर्ड गारंटीड कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस वुड प्रोड्यूस अ जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 इन F2। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस वुड प्रोड्यूस अ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 ओके इन F2। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आए, ऐसा इनमें से किन को क्रॉस करने से होगा जरा देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कैपिटल ए बी इंटू कैपिटल ए बी, यानी दोनों अगर होमोजाइगस कंडीशन में हैं तो इसकी वजह से F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आएगा। या फिर आप क्या देख रहे हो कि दोनों अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, है ना, यानी कि आप क्या देख रहे हो ए बी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक कैपिटल ए बी है इंटू स्मॉल ए बी, यानी कि एक आप देख रहे हो हेट्रोजाइगस कंडीशन में और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। या फिर आप क्या देख रहे हो कि दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो तो ये रेशियो आएगा। बहुत ही आसान सा है, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यस। तो आप देख रहे हो कि जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो रेशियो क्या आता है 1:2:1,
ओके, तो आप इनको क्रॉस करके देख भी सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का फिनिश होता है। मिलते हैं हम लोग कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ विद सम अदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और जमकर पढ़ाई करिए, क्योंकि समय जो है वो एक एक करके दिन ब दिन निकलता चला जाएगा और आपके एग्ज़ाम के दिन भी जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए।